तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉयलिंग पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है और अब लिन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो जल्दी से मेडिसिन ढूंढे ताकि जॉयलिंग को बचा सके। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें लिन को जॉयलिंग के लिए मेडिसिन ढूंढते हुए दिखाया जाता है। तभी वैनलिंग लिन को एक पहाड़ की तरफ ले जाती है जहाँ पर पॉइजन को ठीक करने वाली हर्ब होती है, लेकिन वो हर्ब इतनी ऊपर होती है कि लिन जॉयलिंग को उठाकर उस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता था, जिसकी वजह से लिन जॉयलिंग को एक सेफ जगह पर रखकर उस हर्ब को लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जैंगफाई को दिखाया जाता है जो छिपकर लिन के ऊपर नजर रखा हुआ होता है, लेकिन अचानक से उसे पॉइजन की स्मेल आती है जिसकी वजह से उसके दिल के अंदर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि मास्टर सन ने इसके दिल के अंदर इंसेक्ट डाल रखा होता है ताकि जैंगफाई उसके कंट्रोल में रहे। फिर जैंगफाई लिन के पीछे एक स्नेक मॉन्स्टर भेज देता है और साथ ही में अपने एक साथी को मैसेज भेजता है, स्पिरिट हर्ब्स मिल गई है, जल्दी से पहाड़ की तरफ आ जाओ। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो स्पिरिट हर्ब्स के पास पहुंचने वाला होता है। तभी वहां फैनवाई का ये स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद लिन और इस मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर काफी डेंजरस होता है, लेकिन लिन अपनी पावर का यूज करके इस मॉन्स्टर को मार देता है। दूसरी तरफ हम उस मोटे व्यक्ति को देखते हैं जो छिपकर लिन को लड़ता हुआ देख रहा होता है। जैसे ही लिन इस स्नेक को मार देता है, वैसे ही ये मोटा व्यक्ति जल्दी से उस स्पिरिट हर्ब को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी लिन उसे देख लेता है और जल्दी से उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये मोटा व्यक्ति स्पिरिट हर्ब को नहीं ले पाता है। फिर लिन इस व्यक्ति से कहता है जो पहले आया वही स्पिरिट हर्ब को लेगा। तो ये मोटा व्यक्ति घमंड में कहता है, मैं फायर सेट का स्टूडेंट हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। वहाँ लिन जैसे ही फायर सेट का नाम सुनता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इस मोटे व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लिन इस व्यक्ति को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तभी इस व्यक्ति की नजर जॉयलिंग के ऊपर पड़ती है और वो उसे गले से पकड़कर लिन को धमकी देता है, अगर तुम जरा भी हिले तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तभी जॉयलिंग अपनी सोर्ड की पावर का यूज करके इस व्यक्ति के हाथ को काट देती है। फिर ये मोटा व्यक्ति वापस से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिन अपनी पूरी पावर यूज करके इस व्यक्ति को मार देता है और इस फाइट के बाद लिन की पावर और बढ़ जाती है, वो फाउंडेशन लेवल तक पहुंच जाता है। फिर लिन तुरंत पहाड़ के ऊपर जाकर उस हर्ब को ले आता है। दूसरी तरफ हम फैनवाई को देखते हैं जो सोच रहा होता है, अब तक उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो मर चुका होगा, अब मुझे जल्दी जाकर स्पिरिट हर्ब को ही लेकर आना है। तभी मास्टर सन उसे मैसेज करके पूछते हैं, क्या तुम्हें लिन की सोर्ड मिल गई? तो फैनवाई डरते हुए कहता है, लिन ने मनाही को मार दिया है। इस बात को सुनकर मास्टर सन गुस्सा हो जाता है और फैनवाई को पनिशमेंट देने लग जाता है। तो फैनवाई मास्टर से माफी मांगता और कहता, मैं लिन को मारने का कोई रास्ता निकालता हूँ और आपको उसकी सोर्ड भी लाकर दे दूंगा। जिस पर मास्टर, अगर तुम इस बार भी ये काम नहीं कर पाए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। फैनवाई अपने आप से कहता है, लिन मुझे माफ करना, मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की वजह से तुम्हें मारना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता लगता है फैनवाई असल में बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मास्टर सन की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब हम अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे फैनवाई लिन के साथ क्या करता है और उनके बीच क्या होगा। अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।